हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एब्सोल्यूट बारबेक्यू का एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ, जिसे एबी भी कहा जाता है। और ये पुणे के सीजन मॉल में है। एंड इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू यू मस्ट विजिट टू एबी। सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर। आज हम बात करने वाले हैं पुणे के एक काफी पॉपुलर डाइनिंग स्पॉट की, एब्सोल्यूट बारबेक्यूज या एबीज, जो सीजन्स मॉल में है। हाँ, हमारे पास ना एक सोर्स है जो बताता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, खाना कैसा है, मतलब पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हाँ, एबीज काफी सुना है इसके बारे में। तो देखते हैं सोर्स क्या कहता है। खासकर वो जो इनका लाइव ग्रिलिंग और अनलिमिटेड खाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो वाकई में कितना एब्सोल्यूट है। हाँ, वही। तो मतलब फंडा ये है कि टेबल पर ही ग्रिल होता है और स्टार्टर्स आप जितने चाहें खा सकते हैं, वेज नॉन वेज दोनों। बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं फिर। पहले माहौल से शुरू करें। सोर्स क्या बताता है लोकेशन और वाइब के बारे में? लोकेशन तो पता है, सीजन्स मॉल, मगरपट्टा सिटी। सोर्स कहता है कि अंदर से देखने में मॉडर्न है, पर साथ में थोड़ा रस्टिक, वैसा फील भी है। अच्छा, जैसे? जैसे लकड़ी का फर्नीचर यूज किया है, लाइट्स थोड़ी डिम रखी हैं, और एक ओपन किचन भी है। ओपन किचन से वो लाइव एक्शन वाली फील आती होगी। हाँ, और बैठने की जगह भी काफी बताई गई है, तो मतलब ग्रुप्स या फैमिलीज के लिए ठीक रहता है। और वो बारबेक्यू की खुशबू, उसका जिक्र है? बिल्कुल है। सोर्स कहता है कि वो सिजलिंग ग्रिल्स की खुशबू हवा में रहती है, जिससे माहौल काफी लाइवली बन जाता है। सही है, ये माहौल को ग्रुप्स को खींचता होगा पक्का। चलो अब आते हैं मेन अट्रैक्शन पे, वो अनलिमिटेड ग्रिल्स, मतलब स्टार्टर्स। हाँ जी। तो सोर्स नॉनवेज वालों की काफी तारीफ कर रहा है। जैसे तंदूरी चिकन है, बताया गया है कि जूसी और स्पाइसी होता है। हम्म। फिर मटन सी कबाब है, जो सॉफ्ट बताए गए हैं। फिश टिक्का भी है, वो टैंगी सा। अच्छा, और प्रॉन्स? प्रॉन्स का भी सुना था मैंने। हाँ हाँ, प्रॉन्स के तो दो फ्लेवर मेंशन किए हैं, एक बटर गार्लिक और दूसरा पेरी पेरी। ओहो, पेरी पेरी तो आजकल बहुत चलता है। बिल्कुल। और चिकन विंग्स भी हैं, क्रिस्पी वाले। तो वैरायटी तो काफी लग रही है नॉनवेज में। सही बात है। और वेज वालों के लिए? उनको तो नहीं भूल गए? नहीं नहीं, वेज ऑप्शंस भी हैं। सोर्स में पनीर टिक्का का जिक्र है, मलाईदार बताया है। मशरूम स्क्यूअर्स भी हैं, वो बटर वाले जूसी। पनीर और मशरूम तो स्टैंडर्ड है, कुछ और इंटरेस्टिंग? हाँ, एक चीज जो थोड़ी अलग है, वो है ग्रिल्ड पाइनएप्पल। सोर्स कहता है मीठा और कैरेमलाइज्ड होता है। अरे वाह, ग्रिल्ड पाइनएप्पल, ये तो काफी लोगों को पसंद आता है। हाँ, और इन सब के साथ डिप्स भी हैं, मिंट चटनी, बारबेक्यू सॉस, गार्लिक मेयो टाइप के। मतलब स्टार्टर्स का पूरा पैकेज है और अनलिमिटेड है, ये सबसे बड़ी बात है। तो फोकस यहीं रहता होगा ज्यादातर। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन इसके बाद मेन कोर्स भी है बुफे स्टाइल में। अच्छा, बुफे में क्या क्या है? मतलब सिर्फ इंडियन या कुछ और भी? नहीं, मिक्स है। सोर्स बताता है इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह की डिशेस हैं। सलाद सूप तो है ही। हम्म। फिर इंडियन करीज में जैसे बटर चिकन, मटन रोगन जोश, दाल मखनी, बिरयानी, वो सब। ओके, मतलब स्टैंडर्ड इंडियन फेयर। और कॉन्टिनेंटल में? पास्ता, पिज्जा, कुछ ग्रिल्ड सब्जियां वगैरह। और वो लाइव काउंटर्स का क्या सीन है? कुछ वैसा भी है? हाँ, वो भी है। सॉस में लिखा है कि चाट, डोसा, नूडल्स के लाइव काउंटर है। ओह, मतलब आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा है। इससे थोड़ा और इंटरेक्शन बढ़ जाता है। मतलब सिर्फ बुफे से उठाना नहीं, कुछ ताज़ा बनता हुआ भी दिखता है। बिल्कुल। और फिर आखिर में डिजर्ट्स। हाँ, मीठे के बिना कैसे चलेगा। क्या है मीठे में? गुलाब जामुन का जिक्र है, चॉकलेट पेस्ट्री है, आइसक्रीम भी है, नट्स वगैरह डाल के, और एक फ्रूट कस्टर्ड भी। ठीक है, मतलब डेजर्ट में भी ठीक ठाक वैरायटी है। हाँ जी। अब आते हैं कीमत और सर्विस पे। सॉस के हिसाब से फिक्स्ड प्राइस बुफे है, और कीमतें वाजिब बताई गई हैं, खासकर अनलिमिटेड खाने को देखते हुए। ये तो होता ही है ऐसे फॉर्मेट में। सर्विस कैसी बताइए, स्टाफ वगैरह? स्टाफ को ज्यादातर अटेंटिव और मतलब प्रॉम्प्ट बताया गया है, और साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, जैसे शेफ ग्लव्स और मास्क पहनते हैं। ये तो अच्छी बात है, हाइजीन इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक पेंच भी है। सोर्स ये भी मेंशन करता है कि कभी-कभी सर्विस थोड़ी स्लो हो सकती है, या खाने की क्वालिटी में हल्का फुल्का फर्क महसूस हो सकता है। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी का थोड़ा इशू हो सकता है कभी कभार। हाँ, कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर बार बिल्कुल एक जैसा ही एक्सपीरियंस हो। ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो अगर हम सोर्स का निचोड़ देखें तो एबीज का फंडा क्या है? फंडा ये है कि एक ये इंटरैक्टिव डाइनिंग एक्सपीरियंस है। मतलब वो टेबल पे ग्रिलिंग और ढेर सारा खाना, खासकर स्टार्टर्स। हाँ, और वो अनलिमिटेड वाला फैक्टर, मतलब उन लोगों के लिए बढ़िया है जो ग्रुप में जाते हैं या जिन्हें खूब सारी वैरायटी चखनी होती है। बिल्कुल। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, थोड़ा
माहौल और मस्ती वाला एलिमेंट भी है, जैसे किसी कैजुअल सेलिब्रेशन के लिए। सही कहा। वो लाइव ग्रिलिंग एक तरह का छोटा मोटा इवेंट बन जाता है टेबल पर ही। हाँ, लेकिन हाँ, वो सर्विस और टेस्ट वाली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। फोकस क्वांटिटी और वैरायटी में ज्यादा लगता है। बिल्कुल। तो अंत में सोर्स को देखकर लगता है कि सवाल ये नहीं है कि एबीज जाना चाहिए या नहीं। हाँ, तो क्या है सवाल? सवाल शायद ये है कि क्या आप इस तरह के एक लाइवली, थोड़े हंगामे वाले और पेट भर के खाने वाले एक्सपीरियंस के मूड में हैं? और अगर हाँ, तो फिर ये मजा किसके साथ लिया जाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब माहौल और खाने का स्टाइल आपके ग्रुप या कंपनी के साथ मैच करना चाहिए। सही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें।